हाँ, तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे थे हम लोग। उसमें क्या था, 5 प्रकार: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। अब देखेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है, इसमें आइसोमेरिज्म caused by the different arrangement of atoms या groups in space. Isomerism caused by the different arrangement of atoms or group in space. और हम कह सकते हैं आइसोमेरिज्म having same structural formula but different या differ in the arrangement of atoms या groups in space. ये क्या है, दिस इज, हम कह सकते हैं दिस इज टोटली 3D, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। ये हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम बताए थे कितने प्रकार का था, ये 2 प्रकार का। एक में था कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या था, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या हो गया कि आइसोमेरिज्म such isomerism which are non superimposable such isomerism which are non superimposable, समझिए, और नन इंटर कन्वर्टेबल है ना, अबाउट सिंगल बॉन्ड। अबाउट क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। सच आइसोमेरिज्म व्हिच आर नन सुपर इम्पोजेबल और नन इनकन्वर्टेबल अबाउट द सिंगल बॉन्ड। ये कैसा आइसो दिखेगा, ये एल्केन में साइक्लो एल्केन में इस तरह का आइसोमेरिज्म होगा। ये कन्फिगरेशनल भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। ये क्या होता है, 2 तरह का होगा। एक में क्या होगा, इनेंशियोमर और दूसरा क्या होगा, डायस्ट्रियोमर। इनेंशियोमर और डायस्ट्रियोमर। तो ये जो अब क्या है, ये जो इनेंशियोमर है ये क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होगा। ये क्या होगा, इनेंशियोमर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल भी बोलते हैं। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, इनेंशियोमर होगा, तो मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, उसको बोलेंगे इनेंशियोमर।
जैसे मेरा ये हाथ है, आईना रखेंगे तो दूसरे तरफ छाया बनेगा, एक दूसरे का इनोसियोमर है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ऑप्टिकल होगा इसका मतलब हम बताते हैं क्या होगा। फिर डायस्टेरियोमर क्या हो गया कि दे आर नॉट इनोसियोमर विच ईच अदर, इसका अलग होगा एक दूसरे से, जो है कि नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये इनोसियोमर डायस्टेरियोमर हो गया। आगे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। और कन्फॉर्मेशनल क्या होगा, कन्फिगरेशनल मतलब क्या होगा, नन सुपर इम्पोजेबल और नन इंटरकन्वर्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम चेंज करेंगे तो बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा। कन्फॉर्मेशनल में क्या होगा कि इसमें नन सुपर इम्पोजेबल होगा, लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल होगा अबाउट सिंगल बॉन्ड का, दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल। तो ये कन्फॉर्मेशनल क्या होगा, टोटली 3D फिनोमिनन हो गया। ये थोड़ा सा कन्फिगरेशनल, थोड़ा सा जियोमेट्रिकल टच का हो गया। ये बात समझ में आया। तो ये ज्योमेट्रिकल भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या है, जियोमेट्रिकल, इसको हम लोग ये सॉरी इसको ऑप्टिकल बोलेंगे। कन्फिगरेशनल क्या हो गया, ये ऑप्टिकल हो गया टोटली। और कन्फॉर्मेशनल को हम लोग क्या होता है, जियोमेट्रिकल बोलते हैं। तो जियोमेट्रीज का स्पेस में एटम का डिफरेंट होगा। आए बात समझ में यहां तक। अब हम लोग देखेंगे इनोसियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है। आए बात समझ में। इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि इनोसियोमर क्या होगा और डायस्टेरियोमर क्या होगा। इसको मिटा दें। अब यहाँ पे टर्म है, आपको हम बताने जा रहे हैं। एक टर्म हम देखेंगे। अभी आपको मैंने कहा कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल, चूंकि यहां अब हम लोग जो है कि कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल के जगह हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।